Hello students, now we discuss your exercise 1.2. Question number first, which of the following are examples of null set? करें कि इनमें से कौन से नल सेट के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए यहाँ पे एक एक करके हम सबको चेक करते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अब ऐसे सेट, और वो भी किसका, ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट जो 2 से डिविजिबल हो। तो आपको ऑड नंबर्स की डेफिनेशन क्या है पता है कि जो नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वही नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, और जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन होते हैं। अब यहाँ पे कहा गया सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं कि जो ऑड हो और साथ ही साथ 2 से डिविजिबल हो। तो ऐसा नहीं है, इसका मतलब कि ये जो सेट हमारा क्या है, ये सेट हमारा नल सेट है, ठीक है, क्योंकि इसके पास कोई एलिमेंट होंगे ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, नंबर हैविंग 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया इवन प्राइम, तो इवन प्राइम में बात की जाए तो 2 क्या है, 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन है साथ ही साथ प्राइम भी है, क्योंकि 2 1 से डिविजिबल होगा, 2 2 से डिविजिबल होगा, तो इसके पास 2 फैक्टर्स होंगे, इसलिए 2 क्या हो गया हमारा, एक नंबर हो गया इसके पास, है ना। तो अभी ये क्या, ये जो हमारा कह रहा है कि इवन प्राइम, तो इसके पास एक सिंगल एलिमेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इट इज नॉट अ नल सेट बिकॉज इट हैज अ एलिमेंट 2, है ना, विच इज इवन प्राइम। यहाँ पे लिखेंगे इट इज अ नल सेट बिकॉज इट हैज नो एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो कह रहे एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7, x इज ए नेचुरल नंबर, x कोई नेचुरल नंबर है, साथ ही साथ x इज लेस देन 5। अब थोड़ा सा आप इसको इधर देख लो, नंबर लाइन पे देखोगे कहीं 5 6 7, इधर कहीं इधर 4 होगा, इधर 8 होगा। कह रहे हैं x लेस देन 5, तो 5 से छोटे नंबर्स कौन से हो गए, ये नंबर्स 5 से छोटे आ गए इधर। फिर क्या करें, x इज ग्रेटर देन 7। अब देखो 5 से छोटे वाले नंबर इधर वाले हो गए, 7 से बड़े वाले नंबर इधर वाले हो गए, तो इनमें दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है ना। तो इसका मतलब कि क्या है, जो कलेक्शन है नॉट एनी एलिमेंट, इसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो हमारा जो सेट है क्या, नल सेट हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे इट इज अ नल सेट बिकॉज इट हैव नो एलिमेंट, ठीक है, इसके पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए हमारा ये नल सेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, इनमें से कौन से सेट फाइनाइट है और कौन से सेट क्या है, इनफाइनाइट है। अब फर्स्ट पार्ट क्या हमारा, द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, तो यहाँ पे सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा, सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर फाइनाइट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 12। तो लिखेंगे यहाँ पे, आप लिख दीजिएगा इट इज अ फाइनाइट सेट बिकॉज इट हैव 12 एलिमेंट्स। इस सेट के पास कितने 12 एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे सेकंड में इट इज एन इनफाइनाइट सेट बिकॉज इट हैव क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। थर्ड वाले में देखो 1 2 3 डॉटेड 100, यहाँ पे क्या 1 to 100 नंबर्स है, ठीक है, तो क्या हो गए, इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 100 हो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज ए फाइनाइट सेट बिकॉज इट हैव 100 एलिमेंट्स, इसके पास 100 एलिमेंट्स है, और जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनमें भी सेम काम करना है, तुमको भी आप ऐसे फाइनाइट या इनफाइनाइट बता दोगे। नेक्स्ट, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब देखो कह रहे हैं कि सेट ऑफ ऑल लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, set of all lines parallel to x axis, how many lines can you drawn parallel to x axis। अब मान लो कि ये हमारा एक्सिस सिस्टम हो गया, अब x एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स, इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो इसके पास क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए। तो लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट वाले में इट इज अ फाइनाइट सेट बिकॉज इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो इनफाइनाइट सेट हो गया। सेकेंड वन देखो, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, 26 लेटर्स, ठीक है। तो लिखेंगे
यहाँ पे क्या है, इट इज ए फाइनाइट सेट बिकॉज इट हैव 26 एलिमेंट्स। ठीक है, इसके पास सिर्फ 26 एलिमेंट है, तो ये सेट क्या हो जाएगा हमारा फाइनाइट हो जाएगा। इसके पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स है तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक इसके बाद दिया गया है द सेट ऑफ ऑल एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, सेट ऑफ ऑल एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। अब यहाँ पे जो एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ है क्या है, एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी एक क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो इस तरह से इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उन सबको क्या करोगे आप, सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट देखो, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी आर नॉट। यहाँ पे कुछ सेट्स दिए गए हैं, इनमें बताना है कौन किसमें ए इक्वल टू बी है या नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या है, ए सेट ए एंड सेट बी दोनों में एलिमेंट्स जो उनके बारे में बात करते हैं। ए क्या है, दोनों सेट्स में है, बी कहाँ है, दोनों में है, सी कहाँ है, दोनों में है, डी दोनों में है। इट मीन्स क्या, ए एंड बी बोथ आर क्या, इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, ए इक्वल टू 4, 8, 12, 16। तो यहाँ पे देखा जाए तो 4, 8 दोनों यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 12 नहीं है, तो लिखेंगे सिंस 12 बिलोंग्स टू ए बट क्या है, 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, है ना, देयरफॉर ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए और बी दोनों आपस में इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सेट ए का एक एलिमेंट 12 है जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। ठीक है, तो जब यहाँ पे एक एलिमेंट मिल गया तो यही तुरंत हमारा सेट नॉट इक्वल हो गया, उसके आगे हमको चेक करने की कोई नीड नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको भी आप सिमिलरली सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट देखो, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव द रीजन। अभी कहा गया कि जो फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स हैं ये इक्वल हैं, अगर इक्वल है तो उसके लिए आपको क्या करना, रीजन देना है। तो सेट है क्या हमारे पास, सेट ए इक्वल टू 2, 3 एंड सेट बी इक्वल टू क्या है, एक्स है दैट एक्स इज सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, इट मीन्स वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 फैक्टराइज करोगे तो आप फैक्टराइज करके देख लेना, इसके फैक्टर्स आ जाएंगे x प्लस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -3 और क्या है -2, मतलब कि यहाँ सेट b क्या आ गया, सेट b इज इक्वल टू -3 -2 एंड सेट a इज इक्वल टू कितना है 2 3। क्या है, सेट a इक्वल टू 2 3, सेट b इक्वल टू -3 2। दिस इम्प्लाई दैट क्या है, सेट a इज नॉट इक्वल टू b बिकॉज क्या है, 2 बिलोंग्स टू, या फिर ऐसे लिख दो यहाँ पे सिंस, ऐसे लिख दो सिंस क्या है, सिंस 2 बिलोंग्स टू a बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू b, दिस इम्प्लाई दैट a इज नॉट इक्वल टू b। तो यहाँ पे आपका रीजन भी हो गया कि जो है क्यों नहीं है, और यहाँ पे सेट भी इक्वल नहीं है। तो इस तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी आप ऐसे दोनों पहले क्या करोगे, सेट फॉर्म में लिखो, एक फॉर्म में, चाहे रोस्टर में चाहे सेट बिल्डर में। तो यहाँ पे क्या था, ये रोस्टर में था और ये सेट बिल्डर में, तो इसको लिखना आसान था इसलिए हमने इसको सेट जो है रोस्टर फॉर्म में लिख लिया, और उसके बाद हमने कंपेयर करके देखा कि क्या एलिमेंट्स हैं कि नहीं, तो एलिमेंट्स जो है नहीं मिल रहे इसलिए सेट इक्वल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्रॉम सेट्स गिवन बिलो, यहाँ पे जो सेट्स हैं इनमें से सेलेक्ट इक्वल सेट, इक्वल सेट्स को सेलेक्ट करना है। तो देखो सेट्स इक्वल कब होते हैं, 2 सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव क्या, सेम एलिमेंट, उनके पास सेम एलिमेंट्स हो। तो हम बारी बारी एक सेट को उठाते हैं और चेक करते हैं कि कौन किसके इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम सेट ए को शुरू करते हैं। अब सेट ए का एक एलिमेंट लेते हैं, सेट ए का एक एलिमेंट क्या, 2 कहाँ पे, बी में है ना। अब अच्छा दोनों को कंपेयर करते हैं ए और बी को, तो यहाँ पे इसमें क्या है, 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 8 है लेकिन इसमें 8 नहीं, मतलब ए और बी इक्वल नहीं हुए। अच्छा, फिर इसके बाद हम सी के पास जाते हैं, तो इसके पास 2 है लेकिन यहाँ पे 2 है ही नहीं, तो मतलब ये भी नॉट इक्वल हो गए। यहाँ से फिर हम डी के पास जाते हैं, डी के पास क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, लेकिन क्या है, यहाँ पे अगर देखें 4 है तो यहाँ भी 4 मिला लेकिन 8 यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ए एंड डी आर नॉट इक्वल। अगेन ए एंड डी नॉट इक्वल, ए एंड एफ नॉट इक्वल, मतलब कोई भी एक इक्वल नहीं। अच्छा, फिर बी को सेलेक्ट करते, बी को, तो बी के बाद क्या होगा,
बी के पास क्या है 1 एंड क्या है, अब देखो ए हो गया तो ए के बारे में, ए के पास हमको नहीं जाना। अब हम क्या करेंगे, बी सी डी आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बी में क्या है 1 है एंड 1 डज नॉट बिलोंग्स टू सी, देयरफॉर नॉट इक्वल टू, है ना। उसके बाद बी के पास क्या 1 है एंड डी, तो 1 मिल गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या, यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 मिल गया, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ 4, मतलब क्या है सेट ए इक्वल टू सेट बी इक्वल टू डी। एक पेयर मिल गया हमारे पास कि b इज इक्वल टू डी, एक मिल गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें नेक्स्ट, b d के इक्वल हो गया और उसके आगे किसी सेट के इक्वल नहीं, ठीक है। आगे देखो c के पास 4 है, आगे 4 है, c यहाँ 8 है, नहीं है, मतलब कि आगे देखो कहीं भी 4 और 8 नहीं मिल रहा, मतलब नॉट इक्वल, है ना। फिर अगेन d को देखोगे तो d जो है, इधर पीछे तो कंपेयर कर ही चुके हो, आगे बढ़ रहे हो सिर्फ, तो d क्या है, d के पास 3 है लेकिन इधर कहीं नहीं है, मतलब कि तो a भी इक्वल नहीं है। अब आते हैं हम e पर, ठीक है। तो e के पास -1 और यहाँ पे भी -1, ठीक है। g के पास, फिर e के पास 1, g के पास, मतलब कि e इक्वल टू हमारे पास g आ गया। अच्छा, आगे क्या है फिर, अगर f को देखें, f के पास क्या 0, तो इसके पास 0 नहीं, मतलब इक्वल नहीं है। इसके पास फिर क्या है, यहाँ 0 मिल गया। अच्छा, इसके पास a है लेकिन यहाँ पे a नहीं, यहाँ 1 है, मतलब कि a भी इक्वल नहीं है। अच्छा, h मतलब g और h में देखें तो इक्वल नहीं, मतलब क्या है, देयर आर 2 पेयर्स, b इक्वल टू d और क्या है e इक्वल टू g। तो यहाँ पे सेट्स इक्वल है, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख लोगे कि कौन से सेट्स इक्वल हैं और कौन से सेट इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 पेयर आए जो आपस में इक्वल है।